हेलो जी, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में वर्नाकुलर नेम्स यानी कि कॉमन नेम्स करेंगे। कॉमन नेम्स यानी जो हम सामान्य आम तौर पर यूज करते हैं उन नेम को, उन्हीं को कॉमन नेम्स कहते हैं, फिर वर्नाकुलर नेम कहते हैं। ओके जी, तो आओ फिर वर्नाकुलर नेम्स या फिर कॉमन नेम्स को शुरू करते हैं। पता चल गया डेफिनेशन, पता चल गया आपको, यानी कि जो हम आमतौर पर जिन नामों को हम आमतौर पर यूज करते हैं उन्हीं को हम वर्नाकुलर या कॉमन नेम्स कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम देखेंगे एडवांटेज और फिर देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। ओके जी, ओके तो फिर हो जाओ तैयार भी, चलते हैं। सबसे पहले दे आर ऑप्टन डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ऑप्टन डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो भी हम नाम लेंगे उसके नाम से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि सी ग्रुप और वाटर हाइसिंथ। ये सी ग्रुप एक पौधे का नाम और वाटर हाइसिंथ भी एक वो पौधे का नाम है। जब हम सी ग्रुप और वाटर हाइसिंथ बोलते हैं तो हम उसके हैबिटेट के बारे में पता चल जाता है कि ये भाई ये पौधा पानी में मिलने वाला है, पानी में मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इचोरनिया क्रोसिप्स इचो इचोरनिया क्रोसिप्स बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ मिलता है। लेकिन जैसे ही हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उसके हैबिटेट क्या है, उसका वाटर है। ओके, तो ये देखिए ये तो है कॉमन नेम, और ये कौन सा है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। जब साइंटिफिक नेम से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम से हमें पता चल रहा है। इसके बाद जैसे कि सुगंधा है, सुगंधा से हमें पता चल रहा है कि स्मेल, कि ये कुछ स्मेल जैसा है, स्मेली पौधा, कि इसकी जो रूट्स होती है उसमें हॉर्स के यूरिन जैसी स्मेल आती है। लेकिन जैसे हम विठानिया सोमिनीफेरा बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि उसकी कैसी स्मेल है, कैसा है, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, जैसे कलर है, जैसे कि ब्लैक मकोई, तो हमें पता चल रहा है कि इसका ब्लैक मकोई यानी कि इसका कलर ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक इन कलर। और जैसे कि हेड जोड है तो हमें ये पता चलता है कि इससे कि ये मतलब कि ये कोई मेडिसिनल पौधा है, जो कि फ्रैक्चर्ड टू ट्रेड फ्रैक्चर्ड बोन्स, इसमें इसका यूज होता है। और यह भाई इज है प्रोनाउंस एंड रिमेंबर, ये याद करने में भी आसान है और बोलने में भी आसान है। ठीक है, और दूसरी बात है ये मोर फैमिलियर टू पीपल्स, यानी कि जैसे कि सीधी सी बात है यार, अब ब्लैक में कोई सभी को पता है, लेकिन जैसे ही आप किसी से पूछोगे कि सोलैनम नाइग्रम का पता है आपको क्या है, तो नहीं पता मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको ये पूछोगे कि ब्लैक में कोई पता है तो बता देगा। समझा? तो जो ये कॉमन नेम्स होते हैं फैमिलियर, मोर फैमिलियर है टू पीपल्स है, और मोर प्लीजिंग टू ईयर्स, इन्हें गानों को सुनने के लिए बहुत प्रिय लगते हैं। कुछ फनी नेम भी होते हैं। ये इसके क्या है, एडवांटेज है। ओके, अब हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। ओके जी, तो आ जाओ फिर डिसएडवांटेज देखेंगे हमें भी इसकी। सबसे पहला देखिए क्या है, नॉट गवर्ड बाई रूल्स सो देयर इज ए लिटल कंसिस्टेंसी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये भाई जो ये कॉमन नेम होते हैं किसी रूल पर नहीं रखते, कोई भी पर्सन कुछ भी नाम रख देता है। जैसे मान लो जैसे कि आप है, आपके बहुत सारे नेम होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका दोस्त आप कुछ आपको वो कुछ और बुलाते होंगे, यानी कि उन्होंने कुछ आपको नाम रख दिया किसी भी वैसे ही। ठीक है, आपको घर पर कुछ और बनाते होगे, आपके कई नेम हो गए, तो किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हुए हैं। और ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, कि आपके फैमिली वाले आपको कुछ और बुलाते हैं, कॉलेज में कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और बुलाते हैं, कुछ और दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। तो ये पर्सन टू प्लेस क्या है, यानी कि बदलते रहते हैं। और अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू वेरियस टैक्सोनॉमिक लेवल्स है। जैसे कि ये ओक है, ये यहाँ पर एक जैसा एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि ओक है ये इससे जब हम ओक बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि स्पीसीज का नाम है या जीनस का नाम है या फिर फैमिली का नाम है। लेकिन जब हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, जैसे कि कोई साइंटिफिक नेम है हमारे पास, जैसे कि ये हमने बोल दिया सोलेनेशियाई, तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो सोलेनेशिया यह एक फैमिली का नाम है। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम से हमें ये पता नहीं चलता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।
और दे आर ऑफ्टन स्पेसिफिक, दे आर नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। सम प्लांट्स हैव मोर देन वन कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल जूलिया मोर्टन compiled two pages of common names for lantana camara. Similarly different plants may have the same common name। यानी कि क्या है ना कि एक प्लांट है नहीं है ये स्पेसिफिक, जो ये कॉमन नेम्स है नो स्पेसिफिक नहीं है। एक प्लांट के एक से कई कई नेम हो सकते हैं, कई कॉमन नेम हो सकते हैं। कोई व्यक्ति उस ना किसी नाम पे जानता है उस प्लांट को, कोई व्यक्ति किसी और नाम से जानता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरी इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही प्लांट के कई नाम हो सकते हैं और कई प्लांटों के एक ही नेम हो सकते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम आती है। मान लो कि आप आपके बहुत सारे नेम हो सकते हैं, ठीक। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कौन, कि आप कुछ और आपको कुछ बुलाते हैं, कुछ कुछ और आपको कुछ बुलाते हैं। और ये भी हो सकता है कि कई नाम से नहीं, कई नाम से वो एक ही आदमी के एक आदमी के हो सकते हैं और एक नाम कई आदमी का हो सकता है, कि जो आपका नाम है वो इस संसार में बहुत से आदमियों को ही मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये इसी प्लांट के बारे में कह रहा है, तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है। ओके, आगे देखिए, तो फिर आगे देखते हैं। may not exist for some plants because they are too rare. We are given name only as plants used in medicinal use, another not given। यानी कि हमने उन्हीं को नाम दिया है, केवल हम उन्हीं प्लांटों को नाम देते हैं केवल जो हमारे यूज में है, जो हमारे यूज में नहीं है हमने उनको नाम नहीं दिया है। सीधी बात, बकवास। ओके, आगे देखिए, तो फिर आगे चलते हैं हम। They are create barrier for transmitting knowledge because sometimes our common language not understand other people, so create language barrier in transmitting। यानी कि इसका कॉमन नेम का डिसएडवांटेज एक ये है कि ये नॉलेज ट्रांसमिंग में भी बैरियर पैदा करता है। कि आप जो मान लो कोई आपके पास कोई बंदा आ जाता है, तो ये नहीं है कि जो भाषा आप जानते हो वो भी वही जानता हो। यदि आप दोनों अलग अलग भाषा जानते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उस व्यक्ति के पास नहीं दे पाएंगे, तो इससे भी ये बैरियर आ जाता है नॉलेज ट्रांसमिटिंग का। और में भी बोटानिकली इनकोरेक्ट, ये बोटानिकली इनकोरेक्ट भी है। कैसे? जैसे कि एग प्लांट है, ठीक है, जैसे कि एक कॉमन नेम है ये एग प्लांट है, ठीक है। लेकिन एग प्लांट हम बैंगन का नाम है, बैंगन को इंग्लिश में एग प्लांट्स कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि इस प्लांट्स पर कोई भी एग्स नहीं कैरी करता है। जो प्लांट्स है नॉट कैरी एग्स, ये एग्स को कैरी नहीं करता, लेकिन फिर भी इसे एग प्लांट्स कहते हैं। अब आप ही बताओ, ये कोई नाम हुआ? चलो नाम तो है, लेकिन किसी तो बेस पर रखना चाहिए। एग प्लांट्स रख दिया तो ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये यानी कि क्या 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 ये एग्स कैरी करता है, नहीं करता, तो फिर क्यों रखा ये नाम? तो ऐसे ही नाम रख दिया, तो बोटानिकल इनकरेक्ट हो गया, समझे। यदि बोटानिकल इसका बोटानिकल नाम क्या है? सोलैनम मिलोंगाना, ये इसका बोटानिकल नेम है। इसके बाद लास्ट है कि ये डेंजरस भी हो सकता है। डेंजरस कैसे? जैसे कि ये है, देखिए ये है द चाइनीज स्टार अनाइस, इसका ये नाम है, साइंटिफिक नाम है। यह बहुत खाने में डिब्बल है ये। लेकिन एक ये है लेनियस स्टार अनाइस, इसका ये देखिए 1 मिनट, ये नाम देखिए आप और ये नाम देखिए आप, ये दोनों ही बहुत बहुत सेम हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजिंग स्थिति पैदा कर देते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम चाइनीज स्टार अनाइस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर लेननीज स्टार अनाइस के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो यदि आपने चाइनीज स्टार अनाइस की जगह लेननीज स्टार अनाइज खा लिया तो पॉइजनस हो, तो आप तो मर ही जाएंगे। यानी कि यह बहुत ही रिलेटिव नाम हो जाते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह कभी कभी बार डेंजरस भी हो जाते हैं कि जो खाने वाली चीज़ को छोड़कर आपने पॉइजनस चीज़ खा ली। ये इसका ये है डिसएडवांटेज। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है कि लैटिन लैटिन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है। हम आपको पता है कि आप जो भी बोटानिकल नाम देंगे आप उसको लैटिन में देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लैटिन में ही क्यों यूज करते हैं? आप जितने भी साइंस की टर्म्स देखेंगे वो लैटिन में ही मिलेंगे, लेकिन लैटिन में ही क्यों? आज हम इसका कारण जानने वाले हैं, तो आओ फिर। जो लैटिन लैंग्वेज है ना, एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसमें जल्दी से जल्दी बदलाव नहीं होता रहता है।
ठीक है, नॉट कॉमनली यूज हो, ना ही वो सामान्यतः यूज होते वो वर्ड है। एंड इंटरप्रिटेशन आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज अनलाइक इंग्लिश इन अदर लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश हो जाता दूसरी लैंग्वेज है उनमें समय तो समय चेंज होता रहता है उनके मीनिंग में, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है उसके में इतने उसके शब्दों में वो नहीं होता, मतलब कि बदलते नहीं रहते उसके शब्दों के मीनिंग। ठीक है, और ये जो जो डेट लैंग्वेज यानी कि उसके जो शब्दों का मीनिंग है वो बदलता नहीं रहता, और वो कॉमनली यूज नहीं होता है। पहला तो ये है लैटिन लैंग्वेज यूज करने का कारण। दूसरा है कि लैटिन स्पेसिफिक है और इरेक्ट इन मीनिंग है, एग्जैक्ट इन मीनिंग है, यानी कि जो भी लैटिन का शब्द होगा उसका वह स्पेसिफिक है, उसका जो नाम है ना इरेक्ट इज मीनिंग, उस शब्द का जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट होगा। यानी कि एग्जैक्ट का मतलब जैसे कि मान लो लुमिनस है, ये लुमिनस एक लैटिन का वर्ड है, तो इस लुमिनस का मतलब लाइट होता है। यदि आप पूरा लेटिन की भाषा में यदि आप लुमिनस शब्द का मतलब ढूंढेंगे तो लाइट ही मिलेगा। लेकिन यदि किसी और लैंग्वेज होती तो उसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते, तब कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन लैटिन में ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग का एग्जैक्ट ही आंसर होता है, उसका जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग पाएगा कि लुमिनस का मतलब सिर्फ लाइट है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इसका कारण है। दूसरा है कि ग्रामेटिकल सेंस ऑफ वर्ड इज कॉमनली एवियस है, जैसे कि वाइट एल्बम, एल्बा फिमिनाइन, एल्बस मस्कुलाइन। इसके बाद देखिए लैटिन लैंग्वेज employs the Roman alphabet which fits well in the text of most language, यानी कि इसमें रोमन अल्फ़ाबेट का भी हम यूज करते हैं जी, ये कहना ये चाह रहा है। लैटिन लैंग्वेज employs the Roman alphabets which fits well in the text of most language, तो एक इसमें ये रोमन अल्फ़ाबेट का यूज करता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि रेड लैंग्वेज है और इसका जो मीनिंग होता है एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो यही कारण है लैटिन लैंग्वेज यूज करने का कारण। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी। यदि अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ कमी महसूस लगी हो तो फिर कमेंट में बताना, हम उस कमी को अवश्य सुधारेंगे। राधे राधे।